हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो डेमो इंटरफेस या एज अ मॉक टेस्ट हम कह सकते हैं, तो वो साइट पर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस तरीके से गूगल पे जाओगे एंड यहाँ पर आप SSC ऐसे सर्च करना, तो आपको ये साइट खुलेगी। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप फ़ोन में भी खोल रहे हो, लैपटॉप या पीसी आपके पास नहीं है, तो आप डेस्कटॉप साइट मतलब ऑन करके फिर आप उसका ये जो इंटरफेस देखना, ताकि आप फ़ैमिलियर हो जाओ कि वहाँ पर किस तरीके का आपको इंटरफेस जो है दिखने वाला है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में सब दिखाऊँगी ही, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना उस वहाँ पर, तो आपको एक अच्छे से आपको पता चल जाएगा, आप गो थ्रू हो जाओगे उसमें से। तो फिर आपको जाना है यहाँ आने के बाद क्लर्क सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा पर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर आपको सबसे नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा मोक लिंक, स्टैटिक मोक लिंक। तो यहाँ पर जाना है, आपको क्लिक कर देना इधर। तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, आपको सीधा साइन इन कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे कुछ। वही टाइमिंग दे रखी है कि 120 मिनट्स मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन सही करते हो, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है, तो आपको वही क्वेश्चन जो है वो ग्रीन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने आंसर नहीं किया है तो रेड में। तो आप एक बार इन इंस्ट्रक्शंस से गो थ्रू हो जाना, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। वहाँ पे आपको टाइम मिले ना मिले तो एक बार सारे पढ़ लेना। ठीक है, ये बाकी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही बताया गया है इसके अंदर। तो ये सब आपके साथ डिस्कस कर लिया गया था पहले ही कि आपको जीके के 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और तो यहाँ पर जाकर आपको कर देना है क्लिक एंड देन आई एम रेडी टू बिगिन। तो इस तरीके का आपको वहाँ पर इंटरफेस दिखने वाला है। तो सबसे पहले आप देखो, आपको इसमें देखना क्या है, आपको ये नहीं देखना कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितना टाइम। आपको एक बार अटेम्प्ट तो जरूर करना है, आपको देखना है आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। मैं मेन डाउट्स आपके दूर करूँगी इसके अंदर, जो कि कमेंट्स में आए हुए थे। तो सबसे पहला कमेंट क्या था, मतलब डाउट क्या था कि क्या ये डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव इकट्ठे होंगे या फिर अलग-अलग टाइम मिलेगा इनको? तो देखो, इसके लिए सारा का सारा एक टाइम मतलब एक साथ टाइम दिया गया है 120 मिनट। 120 मिनट में आपको कंप्लीट अटेम्प्ट ये करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जीके का पोर्शन देखने मिलेगा सबसे पहले। लेकिन ये नहीं है कि आप जीके का पोर्शन कंप्लीट करके फिर आप इंग्लिश पे जा सकते हो, नहीं। आप सीधा भी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्स पे जा सकते हो कि पहले आप ये अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप पहले डिस्क्रिप्टिव जो है सब्जेक्टिव है, या अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी नज़र टाइम पर भी होनी चाहिए, कितना टाइम जा रहा है और आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अभी मैं बताती हूँ। जैसे आप जीके के पोर्शन पे गए, तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो आपको इनके साथ फैमिलियर हो जाना है। आपको वहाँ पर बिल्कुल सेम यही इंटरफेस दिखेगा। अब इसके अंदर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना कि करंट अफेयर एग्जाम में नहीं आएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिए, क्योंकि ये बस एक मॉक है, एज अ डेमो इंटरफेस का है। ठीक है, क्वेश्चन का नहीं है। अब देखो, यहाँ पर ये क्या है, मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने को ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आपको डाउट है, तो आप यहाँ से इसको मार्क को रिव्यू कर सकते हो। तो आपको इस तरीके का पर्पल यहाँ पर से ये दिखकर सेकंड क्वेश्चन पर ये चला जाएगा। अब इसमें आपको बताना है, जैसे हम ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो इसमें हम श्योर हैं कि इसका आएगा 10th शेड्यूल। तो इस पर हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेम आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन केमिकल चेन। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये सीधा दिख रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो भी आता है उसको सेव एंड नेक्स्ट आप करते जाओ। सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है यहाँ पर टिक करके। मतलब जिन्होंने अगर एसएससी वगैरह के ऑनलाइन एग्जाम दे रखे हैं ना, तो उनको तो अच्छे से पता होगा। जो फर्स्ट टाइम अगर ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आप सीधा यहाँ से ये 6 पे मत जाना, या फिर सीधा 6 कर लिया तो 7 पे मत जाना। सेव एंड नेक्स्ट करना, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। अगर आप पीछे के क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करके देख लो एक बार। पूरा इंटरफेस से जो है आप गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको अच्छे से वहाँ पे दिक्कत ना आए कि कहाँ पे मैं टाइम देखूँ, कहाँ से मैं सेव करूँ, कहाँ से मैं प्रीवियस पे जाऊँ। तो उसमें आपको टाइम जो है वेस्ट ना हो। अब जैसे रैम का पूछ रखा है, तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे क्लिक किया एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से आपको जैसे कुछ भी आपने लगा दिया, यहाँ पे आपने हिमाचल प्रदेश लगा दिया, लेकिन आपको लगाना कुछ और था, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ से आप क्लियर रिस्पॉन्स कर देना, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर अपना आंसर जो है वो क्लिक कर देना। तो सेम इंग्लिश में भी आपको इसी तरीके का इंटरफेस दिखेगा, 20 क्वेश्चन मिलेंगे और इसी तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। सेम आपको यही देखना है इसमें भी।
ये कैसे करना है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो मेन डाउट यही था कि इसको सीधा एक लाइन में लिखते हुए जाना है या फिर पैराग्राफ बना के लिखना है। तो आपको कोई भी ऐसे आप इसमें से ले लेना, मैं अब ऐसे लिख के नहीं दिखाने वाली, मैं आपको सिर्फ इंटरफेस डिस्कस कर रही हूँ इसमें कि कैसे करना है। अब जैसे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है, एक लाइन में, ये मैंने लाइन पूरी कंप्लीट टाइप कर दी और मुझे इसका पैराग्राफ बनाना है। तो इसमें देखो एंटर डिसेबल नहीं है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पैराग्राफ को आपको जो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है ना, तो आपको उसी तरीके से करना है कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ बना बना के लिखना है। सबसे पहले इंट्रो डाल दिया, देन कोजेज या फिर जो भी होता है वो बता दिया, बॉडी दे दिया, एंड देन कंक्लूजन। मतलब इस तरीके से पैराग्राफ में लिखना ताकि आपका स्कोर भी अच्छा रहे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेटर की करते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम लेटर पे चले जाएंगे। इस तरीके से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर भी। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एड्रेस दे दिया मान लो, फिर डेट लिख दी, फिर रिसीवर एड्रेस डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया। तो इस तरीके से लाइन वाइज लिखना है। अब ये मत करना कि इस तरीके से आप बस सीधा लिखते हुए जा रहे हो और कुछ भी मतलब जो है लाइन वाइज आप नहीं लिख रहे हो, क्योंकि इन्होंने एंटर डिसेबल नहीं कर रखा है इस इंटरफेस के अंदर, तो वहाँ पर भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको लाइन वाइज लिखना है। और आपको इसका जो मैं फॉर्मेट है वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो आप वहाँ से देख सकते हो लेटर का फॉर्मेट भी। तो एंटर इसमें डिसेबल नहीं है, मेन चीज़ इसमें यही देखने वाली थी बस। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर आता है आपका प्रीसीज आ जाता है। तो आपको ये दे रखा है लगभग 150 वर्ड्स में, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, तो आपका इसका 1/3 में लिखना है। तो ये भी आपको अच्छे से इसमें लिख देना है। और फिर इसमें आता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इसमें आप कर दोगे अच्छे से, मतलब टाइप कर देनी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ आप यही देखो एंटर डिसेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, लाइन वाइज पैराग्राफ बना के ऐसे लिखना है। और लेटर का भी आपको क्या लिख करना है, लाइन वाइज एंटर दबा दबा के बीच में एक लाइन का गैप देके फिर आपको लेटर जो है वो टाइप करना है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है वो बना देंगे जिसमें आपको पूरा लेटर का फॉर्मेट, ऐसे का फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेंगे विनीत के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ किया है मतलब इंटरफेस डिस्कस किया है मेनली। तो आपके सारे डाउट आई होप सब क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।